जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं CGTET 2024 के मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें EVS के 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तारे चमकते हैं क्योंकि तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। तो सबसे पहले जमीन को जोता जाता है, यानी कि ए आएगा। उसके बाद बीज बोया जाता है, डी। उसके बाद है निराई करना, सी। उसके बाद आएगा आपका प्याज काटना, ई आ जाएगा। उसके बाद प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, यानी कि बी। ADCEB, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ADCEB। अगला प्रश्न दिया है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले सूर्य आएगा। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा घास अपना भोजन निर्माण करता है। उसके बाद घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, घास, हिरण, शेर। अगला प्रश्न दिया है, पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। तो ये जो है 5 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। शायद ये किस, हाँ, यहाँ पर सही उत्तर को चयन करना है। ये ABCDE दिया गया है। तो आसपास के बदलाव के अनुकूल ढलना, आसपास के बदलाव के अनुकूल ढलना, ये पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य नहीं है। पर्यावरण जोखिम से निपटने में सहायता करना, ये भी नहीं है। और CDE, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता को बढ़ाना, ये भी है। और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें, यानी कि ये भी इसका सही है। तो इसमें CDE, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा, CDE। अगला प्रश्न कथन और कारण पर दिया गया है। कथन ये देखते हैं। तो कथन ए में कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल सही है कि पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध, इसमें खोज किया जाता है और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। कारण आर क्या कहता है कि बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। हाँ, पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है नहीं होता दे दिया है, तो इस असत्य हो गए। कथन ए जो है सत्य है और कथन आर जो है गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात का जो चक्र होता है, ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वहीं अगर परिक्रमण के कारण होता है तो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है यहाँ पर। प्री ऑपरेशनल चरण के दौरान जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके दौरान बच्चा जो है शब्दावली सीखना शुरू करता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, इसकी जो कि पियाजे के अनुसार जो है प्रथम चरण बताया गया है। इसमें जो है बच्चा होते हैं, ए पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर करते हैं। तो ए का है 3 दिया है और बी का है 1। और ठोस परिचालन चरण, इसमें जो है बच्चे जो होते हैं जोड़ घटाव गुणा करना सीखते हैं ठोस परिचालन चरण के दौरान, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। वहीं औपचारिक परिचालन चरण के दौरान तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अमूर्त रूप में भी सोचना शुरू कर देते हैं तार्किक रूप से। तो इसका सही उत्तर है आपका ए का होगा, आपका ए का 3 और बी का 1,
ए का है 3 और बी का है 1 और सी का है आपका 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, इसके माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके यानी कि बोलकर, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा और ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन देखते हैं। अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में रहते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। समूहों में रहेंगे तो जो शिक्षण होगा वो सहभागी होगा और गतिशील होगा। गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर देखो ये प्रतीक दिया है, इसको पहचानना कि ये क्या है। तो ये क्या है, एक कुआं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होती है। देखो चंद्र ग्रहण जब होता है तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ईवीएस एवं मानचित्र चित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। तो ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है। यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है, डी मेंढक, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कीट रहेगा, ठीक है, कीट को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा, और मेंढक को सांप, सांप को बाज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होने वाला है पहले ए आएगा, कीट ए में दिया गया है, और उसके बाद आएगा डी, ए डी, उसके बाद आएगा सी यानी कि सांप, और फिर उसके बाद आएगा बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए डी सी बी। अगला प्रश्न दिया है। दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुने। कथन ए में दिया गया है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। कारण आर कहता है कि मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर कथन का जो है कारण जो है आपका सही है, ठीक है, कथन के एकदम अकॉर्डिंग है। तो इसका सही उत्तर है कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं। तो विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। तो
इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं अवलोकन कराकर, ठीक है। डेटा एकत्रित ये तो नहीं आएगा, रचनात्मक सोच के द्वारा और वर्गीकरण अलग अलग करके। तो इसका ए, सी और डी आएगा, ए सी डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए सी डी। अगला प्रश्न दिया है, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण और ऑप्शन नंबर सी चर्चा, ठीक है। सर्वेक्षण और चर्चा के द्वारा जो है बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से ये दर्शा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ए और सी। अगला प्रश्न दिया है, मिलान पर है। यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फ्रॉबेल के द्वारा जो है कहा गया है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। ए का है आपका 2। और उसके बाद है रूसो क्या है, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है, जिसका आएगा 3। उसके बाद है रेमांड जो है परिवार सीखने का प्रथम स्थान, इन्होंने कहा है कि परिवार सीखने का प्रथम स्थान है, इसका है 4। और उसके बाद है मॉन्टेसरी विद्यालय बचपन का घर है, ये मॉन्टेसरी के द्वारा कहा गया है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका आंसर होगा 2 3 4 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। अगला प्रश्न दिया है, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। तो तंबाकू के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है फेफड़े। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया, इसका कारण देखते हैं। तो सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़की की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की। कथन ए व कारण यहाँ पर ये कथन में दिया है कि शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया, ठीक। कथन कारण देता है कि सरकार ने शादी के लिए एक लड़की को उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की। क्या ए कथन ए और कारण आर के आधार पर नीचे दिए कथनों को सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, एकल परिवार का अर्थ है। एकल परिवार, तो एकल परिवार कहते हैं जिसमें माता पिता एवं बच्चे हो, यह है एकल परिवार। यहीं अगर इसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चे, ठीक है, चाचा चाची, ये सब आ जाएंगे तो हो जाएगा संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी। तो ये होगा आयोडीन की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। संक्रामक रोग है, इसमें संक्रामक रोग बताना है। तो संक्रामक रोग इसमें HIV है और खसरा है। तो 2 और 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो DPT का जो टीका है डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, इसके लिए लगाया जाता है। देखिए 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक अंगों का क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर है, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले
आता है क्या, यहाँ पर ये मुख है, यहाँ से ऐसे लगा रहता है, ठीक है, इस टाइप का। तो सबसे पहले ग्रसनी आता है, सबसे पहले ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के बाद आएगा ग्रास नली, उसके बाद आता है 3 ग्रास नली, उसके बाद है ग्रास नली के बाद आता है, ये आता है आपका अमाशय, ये है अमाशय यानी कि 2। उसके बाद आता है अमाशय के बाद ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी यानी कि किसमें दिया है, वी, यानी कि 5, 1 3 2 5। उसके बाद है आपका बड़ी आंत आता है, इसके बाद आता है बड़ी आंत, ग्रहणी के बाद बड़ी आंत आता है, और बड़ी आंत के बाद सॉरी ये बड़ी आंत नहीं, इलियम आता है, ठीक है। ग्रहणी के बाद आता है इलियम, उसके बाद आता है बड़ी आंत अंतिम में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो इसका राइट आंसर है। तो इसको याद रखना है, सबसे पहले क्या आया, ग्रसनी आया, ठीक है। ग्रसनी के बाद ग्रसनी आया, ग्रसनी के बाद आया, ग्रसनी के बाद कौन सा आता है, ग्रास नली आता है, ग्रास नली के बाद आता है अमाशय आता है, अमाशय के बाद ग्रहणी आता है, ग्रहणी के बाद आता है आपका इलियम आता है, इलियम के बाद बड़ी आंत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देते हैं, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होता है एक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक गर्मी, मृदा, जल, ये भी होगा। कटीली झाड़ियाँ, ये भी होता है। ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे। इसका सही उत्तर है 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, खाद्य जाल में। तो खाद्य जाल में ऑप्शन डी खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। और तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही, खाद्य श्रृंखला इसमें क्या है, जुड़ी होती है, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। अगला प्रश्न यह है, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार की पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। जीव भार की पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका उत्पादक आएगा, ठीक है। घास के पारिस्थितिक तंत्र इस प्रकार बनाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, घास होगा। उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें आएगा आई, यहाँ पर इसके बाद आएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।